हेलो स्टूडेंट, आज हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पढ़ने वाले हैं। टेंस स्टार्ट करने से पहले आप इस बात का ध्यान रखिए कि एक तो आपने वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप बीच में छोड़ देंगे तो समझ में कुछ भी नहीं आएगा। दूसरी बात, आपको नोटबुक और पेन लेके बैठना है, साथ के साथ नोट्स भी बनाते हुए चलने हैं। आइए स्टार्ट करते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हिंदी में पहचान। वाक्य में क्रिया के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आए। जैसे वह खाना खा रहा था। इसी तरह से आइडेंटिफिकेशन इन इंग्लिश। वर्क वॉज स्टार्टेड इन पास्ट, कंटिन्यूड फॉर अ टाइम एंड ऑल्सो फिनिश्ड इन पास्ट। यानी कि कोई भी काम स्टार्ट पास्ट में हुआ था, कंटिन्यू रहा था, थोड़े समय के लिए चला था और पास्ट में ही ख़त्म हो गया। जैसे ही वॉज गोइंग टू स्कूल, वह स्कूल जा रहा था। स्ट्रक्चर यानी कि सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अजर्टिव सेंटेंसेस। सब्जेक्ट वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अजर्टिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें काम होने की सेंस पाई जाती है। इनमें काम होने की सेंस पाई जाती है, इसलिए हाँ वाले सेंटेंस भी इनको बोलते हैं। जैसे ही वॉज ईटिंग फूड, वह खाना खा रहा था। यू वर गोइंग टू स्कूल, तुम स्कूल जा रहे थे। आई वॉज स्टडिंग अ बुक, मैं किताब पढ़ रहा था। तो ये हमारे एग्जाम्पल हो गए अजर्टिव सेंटेंसेस के। अब हमारा स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम सब्जेक्ट को लिखते हैं यानी कि काम करने वाले को अजर्टिव सेंटेंस में। फिर वॉज और वर हेल्पिंग वर्ब है, इसको लिखते हैं। फिर हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब हमें कहाँ वॉज यूज करना है, कहाँ वर लगाना है। सब्जेक्ट को देख के हमें या तो वॉज यूज करना है या वर। अब आपको कहाँ पर वॉज लगाना है, कहाँ पर वर, वो बताती हूँ। अगर आपका सब्जेक्ट ही, शी, इट सिंगुलर नाउन यानी कि कोई अकेला नाम, या आई, अगर आपके ये सब्जेक्ट हो जाते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करेंगे। जैसे ही वॉज वॉचिंग टीवी, वह टीवी देख रहा था। आई वॉज रीडिंग बुक्स, मैं किताबें पढ़ रहा था। अगर आपके सब्जेक्ट काम करने वाले इनमें से कोई सब्जेक्ट हो, जैसे यू, वी, दे, दीज, दोज, प्लूरल नाउन, अगर इनमें से कोई सब्जेक्ट हो तो हम वर यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, यू वर ईटिंग फूड, राम एंड श्याम वर गोइंग टू स्कूल। राम एंड श्याम दो नाम हो गए, इसीलिए प्लूरल नाउन बन गए। तो यहाँ अब हमने देखा कि कहाँ पर हम वाज लगाएंगे, कहाँ पर वर लगाएंगे, ये हमें पता ही चल चुका है यहाँ से। अब हम कुछ सेंटेंसेस प्रैक्टिस के लिए देखते हैं कि ट्रांसलेशन कैसे करें। जैसे हम क्रिकेट खेल रहे थे, हम सब्जेक्ट हो गया वी, हेल्पिंग वर्ब हम लगाएंगे वर। प्लेइंग, खेलना की फर्स्ट फॉर्म होती है प्ले, तो हमने आईएनजी लगा दिया। ऑब्जेक्ट हमारा क्रिकेट हो गया, तो वी आर प्लेइंग क्रिकेट। नेक्स्ट है वह खाना बना रही थी। सब्जेक्ट ये हमारी खाना बना रही थी, बनाना का हो गया, बना रही थी हमारी वर्ब हो गई, और खाना हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। शी वॉज ईटिंग फूड। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस के नेगेटिव सेंटेंसेस करते हैं। इसमें हमारा फॉर्मेट होता है सब्जेक्ट प्लस वॉज वर, हेल्पिंग वर्ब के जस्ट बाद हमें नोट लगाना पड़ता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी ऑब्जेक्ट। अब नेगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिनमें हमें काम नहीं होने की सेंस मिलती है। जैसे वह खाना नहीं बना रहा था, हम स्कूल नहीं जा रहे थे। मतलब जिन सेंटेंसेस में काम ना होना पाया जाए, ऐसे सेंटेंसेस को हम नेगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं।
अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस के कुछ एग्जाम्पल कर लेते हैं। जैसे ही वॉज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, वह क्रिकेट नहीं खेल रहा था। यू वर नॉट गोइंग टू मार्केट, तुम मार्केट नहीं जा रहे थे। आई वॉज नॉट ईटिंग फूड, मैं खाना नहीं खा रहा था। दे वर नॉट कमिंग ऑन मंडे, वे मंडे को नहीं आ रहे थे। अब हम कुछ असर्टिव सेंटेंसेस को यानी कि हाँ वाले वाक्य को नेगेटिव में चेंज करेंगे। तो ये आपका होमवर्क है और कमेंट बॉक्स में इसके आंसर भी आप दे सकते हो। जैसे वी वर गोइंग टू स्कूल, हम स्कूल जा रहे थे। अब इसका नेगेटिव बनाना है, ये आपका होमवर्क है। यू वर वॉचिंग कार्टून, तुम कार्टून देख रहे थे, इसका भी नेगेटिव बनाना है। आई वॉज स्टडिंग ए शॉर्ट स्टोरी, मैं एक शॉर्ट स्टोरी पढ़ रहा था। अब ये 3 हमारे एडजेक्टिव सेंटेंस है जिसमें काम का होना पाया जा रहा है। आप लोगों को ये एडजेक्टिव सेंटेंस नेगेटिव में चेंज करना है और आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। अब पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस कर लेते हैं। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कुछ पूछा जाता है, यानी कि क्या की सेंस पाई जाती है। जब हमारे ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंटरोगेटिव, तो उनमें हम हेल्पिंग वर्ब आगे ले आते हैं। जैसे वॉज वर है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब आगे आ गई, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब आपको कहाँ पर वॉज यूज करना है और कहाँ पर वर यूज करना है, अब वो पहले भी बता चुकी हूँ मैं, इसमें फिर बता देती हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट आई, ही, शी, इट, सिंगुलर नाउन अगर इनमें से कोई भी हो, सिंगुलर नाउन का मतलब है कोई भी नाम, अकेला नाम, इनमें से कोई सब्जेक्ट आपका हो तो आप हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज करेंगे। अगर आपका सब्जेक्ट इनमें से कोई है, जैसे यू, वी, दे, प्यूरल नाउन, जैसे प्यूरल नाउन में जैसे 2 या 2 से ज़्यादा नाम, अगर इनमें से कोई आपके सब्जेक्ट होते हैं तो आप हेल्पिंग वर्ब वर यूज करेंगे। अब इसके कुछ एग्जाम्पल सोल्व कर लेते हैं। जैसे पहले इसका फॉर्मेट हमने पढ़ ही लिया। फॉर्मेट में क्या था, सबसे पहले हम लगाएंगे वॉज वर, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी आप ट्रांसलेट करो कोई सेंटेंस हिंदी से इंग्लिश में पास्ट कॉन्टिन्यूअस में, तो भी आपको फॉर्मेट ध्यान में रखना है। अब इसके हम कुछ एग्जांपल कर लेते हैं। जैसे वॉज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट गया था। वर यू ईटिंग फूड, क्या तुम खाना खा रहे थे। वॉज आई टेकिंग टी, क्या मैं चाय पी रही थी। इस तरह से हमने एग्जाम्पल कर लिए इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के। अब हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से पैसिव कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। अभी हमने पढ़ा था कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव फॉर्म, जिसमें सब्जेक्ट, वॉज वर, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट आता है। अगर हम एक्टिव सेंटेंस से पैसिव बनाते हैं तो हमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की प्लेस को चेंज कर देना है। जैसे एक्टिव में सब्जेक्ट सबसे आगे आ रहा है तो पैसिव में ये पीछे आ जाएगा, और जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो पीछे है, इसको हम आगे ले आएंगे। अब हमारा पैसिव का फॉर्मेट बन जाएगा, स्ट्रक्चर बन जाएगा ऑब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस बीइंग प्लस सब्जेक्ट प्लस बाई, सॉरी ये सब्जेक्ट नहीं, वर्ब की थर्ड फॉर्म, एक बार दोबारा से देखते हैं। ऑब्जेक्ट, वॉज वर, बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई, सब्जेक्ट। ये फॉर्मेट हमारा पैसिव सेंटेंस का आ गया, यानी कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आगे आ जाएगा। इसको हम ऑब्जेक्टिव सब्जेक्ट भी कह देते हैं, और सब्जेक्ट पैसिव सेंटेंस में पीछे आ रहा है, इसको हम सब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट भी बोल देते हैं। तो अब हमें ये फॉर्मेट याद रखना पड़ेगा। ये फॉर्मेट याद होने के बाद हम सेंटेंसेस को चेंज कर सकते हैं
एक्टिव से पैसिव में। अब हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं सेंटेंसेस की। चेंज सेंटेंसेस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। हमारे पास ये एग्जाम्पल है एक्टिव के। आई वॉज कुकिंग फूड, मैं खाना बना रहा था। इसको पैसिव में चेंज करना है। हमारा ऑब्जेक्ट फूड है तो फूड सिंगुलर है, इसलिए वॉज बीइंग कुक्ड बाई मी। तो हमें इस फॉर्मेट को याद रखते हुए हम बना सकते हैं एक्टिव से पैसिव। अब नेक्स्ट देखते हैं। यू वर वॉचिंग टीवी, तुम टीवी देख रहे थे। अब पैसिव बन जाएगा, टीवी आगे आ जाएगा, ऑब्जेक्ट है। टीवी सिंगुलर है इसलिए वॉज। टीवी वॉज बीइंग वॉच्ड बाई यू। वॉचिंग की थर्ड फॉर्म होती है वॉच्ड, तो ये वॉच्ड बन जाएगी। हमेशा पैसिव में थर्ड ही होती है। अब पैसिव वॉइस में हम नेगेटिव सेंटेंसेस भी देख लेते हैं। नेगेटिव फॉर्मेट हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, वॉज, वर, इनके बाद नोट लगा देंगे। हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है। फिर बीइंग, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर सब्जेक्ट। अब इसके दो एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। आई वॉज नॉट कुकिंग फूड मीन्स मैं खाना नहीं बना रहा था। अब पैसिव क्या बन जाएगा इसका? फूड वॉज नॉट बीइंग कुक्ड बाई मी, यानी कि आप हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट लगा दोगे तो वो सेंटेंस नेगेटिव हो जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट है शी वॉज नॉट राइटिंग अ लेटर, वह लेटर नहीं लिख रही थी। अब इसका नेगेटिव पैसिव बनाना है। अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाई हर। अ लेटर वॉज नॉट बीइंग रिटन बाई हर, यानी कि उसके द्वारा पत्र नहीं लिखा गया था। इस तरह से हमने पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के कर लिए हैं। अब प्रैक्टिस के लिए मैं सिर्फ तीन सेंटेंसेस दे रही हूँ एक्टिव के। आपको पैसिव में कन्वर्ट करके इनके आंसर कमेंट बॉक्स में डालने हैं। जैसे राधा वॉज सिंगिंग अ सॉन्ग, राधा गाना गा रही थी, ये एक्टिव है। आपको पैसिव बताना है और कमेंट बॉक्स में इनके आंसर डाल सकते हो, और नोटबुक में तो आपको लिखने ही है इनके आंसर। यू वर राइटिंग अ लेटर, तुम पत्र लिख रहे थे। अब इसका पैसिव बनाना है। नेक्स्ट सेंटेंस है शी वॉज प्लेइंग लूडो, वह लूडो खेल रही थी। इसका भी पैसिव बनाना है। तो ये तीन सेंटेंसेस आपके प्रैक्टिस के लिए हैं। और आज का टॉपिक हमारा यहीं फिनिश होता है। कल फिर हम पढ़ेंगे, देखते हैं कौन सा टॉपिक करेंगे कल।